कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष में भारत का भूगोल जो प्रश्न पत्र है उसमें भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की मिट्टी विभिन्न रूपों में भारत के इस मानचित्र में मैंने दर्शाई है, क्योंकि मानचित्र ही भारत भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है और मानचित्र के बिना भूगोल में किसी प्रश्न पत्र में अंक लाना मुश्किल होता है। तो आप आगे देखेंगे कि भारत की मिट्टी किन किन विभागों में, किन किन प्रदेशों में बटी हुई है, कैसे है, कितनी कौन सी ज़्यादा है और किसकी क्या विशेषताएं हैं। तो भारत की मिट्टी मृदा जो है उसका विस्तार से वर्णन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे भारत की पर्वतीय मिट्टी का। पर्वतीय मिट्टी भारत के उच्च पर्वतीय भागों में पाई जाती है। हालांकि भारत में और भी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सारी है, जैसे कि भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत की उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत में सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, इसके अलावा और भी पर्वत जो है अनैमुड़ी, अन्नामुड़ी, विभिन्न प्रकार, उन सभी भागों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर अपन अध्ययन करने जाएं तो केवल मात्र हिमालय जो उच्च पर्वतीय भाग है उसी का अध्ययन चित्र द्वारा करेंगे, जिसमें पर्वतीय मिट्टी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हिमालय प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सम्मिलित किया है मैंने इसमें, और सिक्किम का प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और असम का भाग इसमें सम्मिलित किया गया है, जहाँ हिमालय का उच्च पर्वतीय भाग है, जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए लगभग ना के अनुपयुक्त मानी गई है, जो कि बर्फीला क्षेत्र भी है। और जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें उपजाऊपन कम होता है, क्योंकि उसमें गहराई कम होती है, नीचे पथरीला क्षेत्र होता है, इसलिए ये मिट्टी पाई जाती है। फिर भी इन पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति इन क्षेत्रों में उगी हुई है। कई प्रकार के कृषि कार्य भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी गई है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इन्हीं पर्वतीय प्रदेशों से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ से नदियाँ बहती है, और नदियाँ जो बहती है वो नदियाँ इन पर्वतीय प्रदेशों से जो मिट्टी लाती है वह मिट्टी उत्तर भारत के विशाल मैदान में बिछा देती है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में ला देती है। जैसे कि यहाँ से गंगा नदी है, गंगा का सबसे बड़ा बहाव क्षेत्र है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र है, और यहाँ से सतलुज, व्यास, रावी और विभिन्न प्रकार की और नदियाँ छोटी बड़ी है, जो यमुना है, चंबल है, बेतवा है, कैन है, सोन है, नर्मदा है, ताप्ती है। इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी बिछाई गई है, कृष्णा का प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये इन नदियों द्वारा जो बिछाई गई मिट्टी है वह मिट्टी काप मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काप या जलोढ़ कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में मानी गई है। लगभग कहते हैं कि 43.87% इस मिट्टी का है, जो काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाने जाती है, जो कि ज्यादा उपजाऊ है और भारत के लिए समृद्धशील एरिया कह सकते हैं इसको। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये क्षेत्र तटवर्तीय भाग, भारत का जो तटवर्तीय भाग है, समुद्र तटीय एरिया है। तो पूर्वी भाग तो लगभग पूरा ही है, लेकिन इधर की तरफ देखें तो पश्चिमी भाग में भी थोड़ा बहुत जो मालाबार का तट है उधर भी ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पूर्व में पूर्ण रूप से है, और उत्तर भारत का विशाल मैदान और पूर्वी राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य इनमें सम्मिलित हैं जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी में। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। नवीन मिट्टी, नवीन जो होती है बांगड़ और खादर, उसका ये निक्षेप है। आपके सामने यहाँ मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि नवीन व प्राचीन जलोढ़ निक्षेप, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन पोटास जो है वो सामान्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है। इसमें कृषि कार्य, प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में उगते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव रहता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अपनी जो मिट्टी आती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी आप लोग पढ़ेंगे, काली मिट्टी जो है इसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, द्वितीय नंबर पर इसका क्षेत्र आता है भारत में। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो भारत में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वह माना गया है, और दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार
इसका निर्माण ज्वालामुखी, लावा और मैग्मा से जो जमकर चट्टानें बनी थी उससे इसका निर्माण हुआ था, और इसी का विखंडन, इसी का टूटना फूटना और इस मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि काले रूप में होती है, क्योंकि इसमें बेसाल्ट प्रधान लावा जो होता है वह सेलों के विखंडन से निर्मित होता है। इसमें लोहे एवं एल्यूमिनियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसकी लोहे और एल्यूमिनियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें लोहा प्लस एल्यूमिनियम दो भाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इसका काला रंग होता है। इसमें काले रंग के कारण जैविक पदार्थ की कमी रहती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने गए। गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसी काली मिट्टी के पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में जो क्षेत्र फैला हुआ है वो काली का रंग लिए हुए लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी जिसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा है। लोहे के जंग लगने के बाद में जो रंग उसका बुरबुरा है, लाल तरह का हो जाता है, वही इन चट्टानों का रंग जो परिवर्तित हुआ है वो लाल मिट्टी के रूप में आपके सामने होगा। लाल मिट्टी का क्षेत्र भी भारत में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ झारखंड का जो एरिया है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी है, कृषि कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है। आपके सामने लाल मिट्टी का क्षेत्र दिया हुआ है। लोहा प्लस लावा सेल से इसका निर्माण हुआ है। इसी लाल मिट्टी में एक मिट्टी और पाई गई है, इसी से इसका निर्माण हुआ है, लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जो लगभग अधिकांश रूप में कहा जाए तो कुछ उड़ीसा का पार्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड का पार्ट, यही पहाड़ी प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, इसी क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का भी निर्माण हुआ है और वहाँ पाई जाती है। लैटेराइट के बाद में आपके सामने आती है जिसमें लैटेराइट में लाल रंग का ज़्यादा समावेश माना गया है। तो भारत में मोटे तौर पर देखा जाए तो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। और वैसे छोटी मोटी और भी अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न मिट्टियों का प्रारूप पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में देखा जाए तो एक मिट्टी और पाई जाती है जिसे ब्लूई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ब्लूई यानी रेगिस्तानी मिट्टी भारत में राजस्थान में पाई जाती है। भारत के राजस्थान में इस क्षेत्र में, थोड़ा बहुत गुजरात का क्षेत्र भी आ जाता है इसमें। और देखें तो इसका विस्तार पश्चिमी भारत में पाया जाता है ब्लूई मिट्टी का। ब्लूई रेतीली मिट्टी है, छोटे छोटे कण होते हैं इसमें। प्राकृतिक वनस्पति का बिल्कुल ही न के बराबर होती है, इसलिए इस मिट्टी में वाष्पीकरण भी सर्वाधिक पाया जाता है इस मिट्टी में। ये मोटे तौर पर आपके सामने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण था। आज की क्लास में मिट्टी का वर्गीकरण आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना लें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।